हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद जॉर्ज आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने प्रॉफिट को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे जो हमने एक ट्रेड डाली हुई है उसमें जो हमें प्रॉफिट होता है कि हम उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जहन में एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या अपनी ट्रेड को किस तरह हैंडल किया जाए। तो जब भी हम ट्रेड डालते हैं शेयर मार्केट में तो उसके दो ही पहलू हैं। या तो हमारी ट्रेड पॉजिटिव होगी या हमारी ट्रेड नेगेटिव होगी। अगर जब हम ट्रेड डालते हैं और हमारी ट्रेड लॉस में जाना शुरू हो जाती है तो उसके लिए हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना होता है और स्टॉप लॉस लगा के काम करना होता है। अगर हमारी ट्रेड का फैसला जो है वो गलत साबित होता है तो हमारे स्टॉप लॉस के साथ ही वो ट्रेड खत्म हो जाएगी और हमें कम से कम लॉस होगा। और अगर हमारा जो हमने ट्रेड डाली है उसके साथ हमें अपना टारगेट अपने जहन में होना चाहिए कि हमने अगर 100 रुपए की एक चीज़ खरीदी है तो हमें कितने तक अपना टारगेट रखना है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारे टारगेट अचीव होते जा रहे हैं तो एक 100 रुपये का जो शेयर है हमने साल से 1.5 साल के लिए हमारे जहन में है कि वो हमें 200 गुना रिटर्न दे सकता है या 100 गुना रिटर्न दे सकता है। और जैसे ही हमने उस शेयर को बाइंग किया और वो विद इन 2 वीक 3 वीक के अंदर 150 रुपये का हो जाता है और हमारी सोच से पहले हमारी तवक्कुआत से पहले उसने हमें एक अच्छा रिटर्न दे दिया तो क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अब उस लेवल पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रॉफिट कम भी हो सकता है। जब आपको ये बात आपको लगे कि अभी जो चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी है वो इस टाइम 150 रुपये की है तो क्या वहां से वो पीछे आ सकता है? जी बिल्कुल, वापस भी आ सकता है। तो उस वक्त हमें क्या अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें अगर जब हमें एक डर सा लगे और उसके साथ हमें ये लालच भी हो कि हम हमारा ये जो 150 रुपये का स्टॉक है वो 300 रुपये का भी हो सकता है तो फिर हमें उसमें से 50% बुक कर लेना चाहिए। और अगर वो शेयर जब तक 75 का नहीं आता तब तक हमें लॉस नहीं होगा। क्योंकि वो जो शेयर चला है वो एक चलने वाला शेयर है, वो हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देगा। तो इसके साथ साथ एक कॉमन क्वेश्चन और है, क्या हमें एवरेज करनी चाहिए? जी हाँ, हमेशा जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो एवरेज करते हैं और वो एवरेज भी अपनी साइड में करते हैं। जब हमने एक शेयर 100 रुपये का लिया और वो 150 रुपये हो गया तो यकीनन वो अब उसकी नेक्स्ट मंजिल 175 रुपये या फिर 200 रुपये है, मगर वो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाता। जब वो 150 रुपये पे जाएगा तो वो थोड़ा सा रुकेगा, या तो वो उसी जगह पे रुकेगा और वहां से ऊपर की तरफ अपनी चाल दोबारा चलेगा। मगर कुछ स्टॉक वापस भी आते हैं और वो पीछे का एक चक्कर लगाते हैं और पीछे आने के बाद फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं। जब हमें पता चल गया है कि वो शेयर एक चलने वाला शेयर है और लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा रिटर्न देगा, तो जब जैसे ही वो एक स्मॉल करेक्शन लेता है हमें उसी टाइम
उसमें एवरेज करनी होगी, क्योंकि हमें पता है ये शेयर चलने वाला शेयर है और ये आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो उस वक्त हमें एवरेज करनी होती है। अगर हमारे पास और पैसा है तो हम उसमें उस शेयर को और ज़्यादा बाइंग करेंगे। जो स्मार्टेस्ट प्लेयर होते हैं वो उस लेवल पे अपनी शेयर को एवरेज करते हैं और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। और जब भी हमें एवरेज करना है हमेशा अपनी साइड पे ही एवरेज करना है, ना कि हम लॉस की तरफ एवरेज करें। क्योंकि जब एक शेयर 100 रुपये का है, हमने बाइंग किया और उस वहां से वो 90 रुपये का होता है, क्या हमें उस जब वो नीचे आ रहा है कभी एवरेज नहीं करना, बल्कि हमें स्टॉप लॉस लगाना है और वहां से निकल जाना है। जब हम एवरेज करते हैं हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम से मैक्सिमम करते हैं। क्योंकि अगर जो शेयर 150 रुपये का हो सकता है तो आने वाले दिनों में वो 300 से 600 भी हो सकता है। तो हमें ऐसे घोड़ों को देखना होगा जो अपने स्टॉक में अपने सेक्टर में विनर स्टॉक हैं। उनमें ऐसे घोड़े पर पैसा लगाना है जिसे हमें ऑलरेडी देख लिया है। तो जीतने वाले स्टॉक पे पैसा लगाएं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया।